हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फ्रेंड्स रेशियो का एक नेक्स्ट टाइप जो होता है वो करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे होंगे वो प्रश्न। जैसे आपका पहला प्रश्न जो है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक संख्या में यदि 20 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं बताई। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है वो फ्रेंड्स है 3:2 और जोड़ने के बाद प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया आपने तो अनुपात हो जाता है 7:5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न पहले तो मैं आपको x मान के बताता हूं, क्योंकि जो x वाला मानने वाला जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो आपका कब काम में आएगा। इसको तो हम कांस्टेंट मेथड से भी कर देंगे, जैसे एक तरीका हो जो होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन x मानने का तरीका कब काम में आएगा, जब पहली संख्या में आपने 20 जोड़ा, दूसरी संख्या में मान लीजिए 15 जोड़ा, कुछ अलग अलग चीजें आप जोड़ो या अलग अलग चीजें घटाओ, तो ये x मान के करोगे आप। कैसे? आप मान लीजिए कि वो संख्या 3:2 में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो a/b होता है उसको आप a/b की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब a/b का मतलब भी क्या होता है, a/b। क्लियर? तो देखिए, आप मान लीजिए वो संख्या 3:2 के अनुपात में है। तो उन संख्याओं को आपने मान लिया कि माना वो संख्या 3x और 2x है। क्लियर? तो देखिए, जब आपने 3x और 2x वो संख्या माना, मैंने बोला कि रेशियो है 3x/2x, तो आप इसको लिख सकते हैं 3x/2x। प्रत्येक संख्या में, मतलब इसमें भी और इसमें भी आपने कितना जोड़ दिया, ये 20 जोड़ दिया। कितना जोड़? 20। तो आप भी इसमें 20 जोड़ दीजिए, ये लो, प्रत्येक संख्या में आपने 20 जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद वो रेशियो कितना हो जाता है, 7:5। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:2 है। मैंने वो संख्याएं मान ली कि माना वो संख्या 3x और 2x है। ठीक है, जब 3x में भी आपने 20 जोड़ा, 2x में भी आपने 20 जोड़ा, तो ये जोड़ने के बाद जो ये रिजल्ट आया, ये किसके बराबर है, 7/5 के बराबर है। क्लियर? अब देखिए, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा, 5 × 15x + 100 बराबर 14x + 140। फ्रेंड्स देखिए, इसको आप इधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू बन जाएगी और इक्वल टू ये परली तरफ जाएगा आपका, तो 140 में से 100 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। जब x की वैल्यू 40 है तो मैंने आपसे क्या पूछा कि वो संख्याएं क्या हैं। पहली संख्या 3x, तो 3 × 40 का मतलब 120 होगा। ये लो, पहली संख्या तो होगी आपकी 120। दूसरी संख्या 2x, तो 2 × 40 का मतलब दूसरी संख्या होगी 80। ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा कि उसका आंसर कितना होगा, 120 और 80 होगा सर। ठीक है, दो संख्याएं जब 3:2 के अनुपात में होंगी और प्रत्येक संख्या में आपने 20 ऐड कर दिया तो नया अनुपात आपका 7:5 हो जाएगा। तो वो संख्याएं आपसे पूछी थी, वो संख्या कौन सी होंगी, 120 और 80। ये आपका रिजल्ट होगा। दूसरी चीज, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब आपने a की वैल्यू ऐड की है, ठीक है, a की वैल्यू ऐड की है आपने, तो देखिए क्या होगा, रेशियो लिख लीजिए आप। जो अनुपात आपको दे रखा है, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, देखना, 3:2 है और ये 7:5 है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र है, दो बच्चों की उम्र है, एक की 3 साल है, एक की 2 साल है। ठीक है, जो समझा रहा हूं वो एक बार इस क्वेश्चन को हटा दो, एक बार अपने दिमाग से हटा दो और बिल्कुल समझना। किसी बच्चे की उम्र है, वो 3 साल है और 2 साल है। 20 जोड़ने के बाद, इसको आप ऐसे समझो कि 20 साल बाद उस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी। देखना, इस 7:5 को मैं 1 सेकंड के लिए हटा देता हूं। किसी बच्चे की उम्र 3:2 के अनुपात में है, तो इसको आप ऐसे समझो कि ये पहला जो बच्चा है उसका उम्र जो है वो 3 साल है, दूसरे बच्चे का उम्र 2 साल है। 20 साल बाद ये बच्चा 23 साल का होगा और ये बच्चा 22 साल का होगा। यही होगा ना? तो आप बोलोगे सर 20 साल बाद जो इनकी उम्र का डिफरेंस था पहले, वो भी 20 साल बाद रहेगा। कितना? 1 का। देखिए, 2 बच्चे हैं, उनकी उम्र के बीच में आज का अंतर 1 वर्ष का है, ये 1 साल बड़ा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 20 साल बाद, तो 20 साल बाद इसकी उम्र भी बढ़ेगी 20 वर्ष
और इसकी उम्र भी बढ़ेगी 20 वर्ष, तो भी इनका जो उम्र का गैप होगा क्या वो 1 वर्ष रहेगा? बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा। लेकिन जब इस प्रकार के आप क्वेश्चन करोगे, इस प्रकार के जब आप क्वेश्चन करोगे, तो इसमें वो जो अंतर होगा वो इक्वल आपको नहीं मिलेगा, जो आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या था, देखिए 3:2 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। बाद में जब आपने 7:5 हो जाता है, कब? जब आपने प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया या उनकी उम्र बढ़ गई 20 साल। तो बच्चों मैंने आपको अभी भी समझाया कि ये जो ये डिफरेंस होता है ना, ये इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, क्या ये इक्वल है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये डिफरेंस 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो अब इक्वल बनाने के लिए क्या करें? इस कंप्लीट रेशियो को मल्टीप्लाई करें एक बार 2 से, ठीक है? तो देखिए क्या बनेगा आपका रिजल्ट। देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और ये नीचे वाला रेशियो ज्यों की त्यों 7:5। क्लियर? अब देखिए क्या अंतर बिल्कुल इक्वल है? तो आप बोलोगे सर हाँ, अब बिल्कुल अंतर इक्वल है। तो इसका मतलब अब हमारा रेशियो बिल्कुल हमने सेट कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है? अब देखिए दो संख्याएं हैं 3:2 के अनुपात में है, ये नए वाला रेशियो से कंपेयर करनी है। अब ये 6:4 के अनुपात में हो गई, ठीक है? जोड़ने के बाद 7:5 हो जाता है, जोड़ने के बाद 7:5 हो जाता है। तो आपने क्या जोड़ा? 6 में क्या जोड़ा कि 7 हुआ, 4 में क्या जोड़ा कि 5 हुआ? तो आप बोलोगे सर 1 जोड़ा। क्या 1 जोड़ा? जब रेशियो के हिसाब से आपने 1 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपने 1 नहीं जोड़ा, आपने कितना जोड़ा? 20। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू सर 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू यदि 20 के बराबर है तो बच्चों देखो आपसे वो संख्याएं पूछ रहा है। जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो इस 6 की वैल्यू 120 और इस 4 की वैल्यू 80, ये आपका आंसर होगा। बस आपको और कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ 5 सेकंड का खेल है आपका, ठीक है? रेशियो को मल्टीप्लाई करो, केवल इक्वल कर दो, डिफरेंस को इक्वल करना है आपको। मेरा जो पढ़ाया हुआ है, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, वो समझ में तो आ गया होगा। केवल ये जो डिफरेंस होते हैं, ये आपको इक्वल करने के लिए रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो आप चेक करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो हो जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस 2, 3, 4, 5 लास्ट होता है। उसके बाद आपसे संख्या पूछेगा, डिफरेंस को इसके इक्वल रख देंगे कि ये कितना जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं जोड़ा, आपने 20 जोड़ा। तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर, संख्याएं पूछा है 20 × 120, 20 × 80, ठीक है? देखिए ये तो आ गई संख्याएं। अब जब 1 की वैल्यू बच्चों 20 के बराबर है तो इस 7 की वैल्यू 140, इस 5 की वैल्यू 100। तो देखिए 120 से 40 हुआ, 140 हुआ, 120 से 140 हुआ, क्या जोड़ा? 20। 80 से 100 हुआ, क्या जोड़ा? 20। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये अंतर वाला कॉन्सेप्ट आगे भी आपके जब आप एज वाले क्वेश्चन करोगे ना, तब भी काम में आएगा और तब भी हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? और देखिए एक्स मानने वाला जो चीज है ना, ये भी आपको क्लियर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एक ही वैल्यू जोड़ रहे हैं हम। 20 जोड़ा तो मैंने इसके अंतर को देखो, यहां पे देखो 4 में क्या जोड़ा? 5 हो जाए 1 जोड़ा, 6 में क्या जोड़ा? 7 हो जाए 1 जोड़ा। तो आप बोलो सर 1 की वैल्यू 20 के बराबर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे होता कि पहली संख्या में 20 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 15 जोड़ दिया, तो अब इक्वल थोड़ी रख सकता था। तो अब आपको x मान के करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये दोनों ही तरीके बहुत काम में आने वाले हैं आगे भी मेरे। ये वाली चीज जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है मेरा, ये मैं जब एज वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब भी काम में लूंगा, और इसीलिए मैंने एज वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ताकि आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है? देखिए अब देखिए बच्चों, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एक्स की चीज तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ये लो। प्रत्येक संख्या में 40 घटा देने पर, इसमें भी 40 घटा दिया, इसमें भी 40 घटा दिया, इनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो वो संख्याएं बतानी है आपको। ये लो बच्चों, x मान के करोगे बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 5x मानना, इसको 7x। तो देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी 5x 7x, प्रत्येक संख्या में आपने 40 घटा दिया, ये लो, और ये नया रिजल्ट 17/27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आपने माना इसमें 5x और इसको तो माना 5x और इसको माना 7x, x की वैल्यू आती है 5x 7x में रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो तरीका है आपका x मान का। लेकिन अब जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो हमने यहाँ पे समझाया था, उसकी बात करते हैं। 5:7 और बच्चों 17:27
डिफरेंस देखिए, किसी बच्चे की उम्र पहले 5 साल थी, दूसरे की उम्र 7 साल थी। जब 40 साल पहले की बात करें, सपोज करो 40 साल, किसी मतलब कुछ भी मान लो आप, 40 साल पहले की बात करें तो 40 साल ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, केवल एग्जांपल है ये समझाने के लिए। तो इसके उम्र का जो डिफरेंस है ये वाला, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लेकिन देखिए इक्वल है नहीं, यहां पे अंतर है 2 का और यहां पे 10 का। तो अब बच्चों इक्वल बनाने के लिए अपन क्या करें, इक्वल बनाने के लिए सर क्या करें, अरे सर इसको एक बार रेशियो को मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, चेक करना, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 का अंतर रहेगा। 3 से करके देखो, 5 या 15, 7 या 21, 6 का अंतर रहेगा। फिर 4 से करके देखो, 4 5 20, 7 चौक 28, 8 का अंतर रहेगा। 5 से करके देखो, 5 25 और 7 5 35, 10 का अंतर हो जाएगा। तो पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो दोनों का रेशियो जो अंतर है, डिफरेंस है, वो मैच हो जाएगा। तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे तो 25:35 और यहाँ पे 17:27। आप देखिए बच्चों, आपका बिल्कुल अंतर मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 10 का और यहाँ पे भी 10 का। क्लियर? तो देखिए आप बोलोगे सर 25 में से क्या घटाया जाए कि 17 बन जाए 8, 35 में से क्या घटाएं सर 27 बन जाए 8, यही होगा रिजल्ट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 8 नहीं, कितना 40, इसका मतलब 8 की वैल्यू 40 के बराबर, तो बच्चों 1 की वैल्यू 5 के बराबर। 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो मैंने पूछी वो संख्याएं, 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो बोलो 25 की वैल्यू 125, 35 की वैल्यू 175, और ये आपका आंसर होगा कि वो संख्याएं क्या हैं, 125 और 175। ये फाइनली आपका रिजल्ट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान के करना चाहो तो इसमें पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा आपके, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप देखिए एक क्वेश्चन में वो करवा देता हूं जो, अब ये तो ऐसा था कि एक ही संख्या आप जोड़ रहे थे, एक ही संख्या घटा रहे थे, लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि अब आप अलग अलग करोगे, तो आप एक्स मान के करना है आपको। ठीक है, अलग अलग जोड़ना, अलग अलग घटाना, किसी संख्या में 20 जोड़ा, किसी संख्या में 15 जोड़ा, कुछ भी करे तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा उस चीज को। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि नहीं 2 संख्याओं का अनुपात क्रम से 4:3 है, ये लो 4:3 है। पहली संख्या में 20 और दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है बच्चों, इसमें 20 इसमें 60, तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ये लो, आपसे पूछा हुआ बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या के लिए चीज तो वही है, संख्या बताइए जो बड़ी होगी बता देंगे। ठीक है, मान लो बच्चों इसको तो मैंने माना 4x, इसको मैंने माना 3x, ये लो रेशियो को a/b को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं 4x/3x। पहली संख्या में आपने जोड़ा +20, ये लो बच्चों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना आप वैसे ही करते चलो। दूसरी संख्या में आपने जोड़ा 60, ये लो, और ये रेशियो जो काम कर दिया आपने, उसके बाद ये रेशियो बन जाता है 5:6 का मतलब 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 24x प्लस 20 6 का 120 बराबर 15x प्लस 6 5 30 300। ये रिजल्ट बन जाएगा। इस वैल्यू को आप इधर लेके आओगे तो देखिए घट के आएगी और ये बन जाएगा 9x इक्वल टू, ये परली तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 180, ये 120 उधर जाएगा माइनस जाएगा, 300 में से 120 गया तो कितना बचा 180। तो बच्चों आपके x की वैल्यू बन जाएगी 180 भाग में 9, और ये फाइनली आपका रिजल्ट बन जाएगा x की वैल्यू 20 के बराबर। x की वैल्यू 20 के बराबर। मैंने पूछा बड़ी संख्या, तो देखिए x की वैल्यू 20 है तो बड़ी संख्या 4x है, 20 चौक 80, और पूछ लेता संख्याएं बताओ तो एक तो हो जाती है 80 और एक हो जाती है 20 या 60। ठीक है, ये आपका फाइनली रिजल्ट होता। क्लियर? अब देखिए आपने क्या किया, x की वैल्यू को 20 माना तो आपका रिजल्ट आ गया। बड़ी संख्या कितनी होगी 20 चौक 80, 20 या 60। बड़ी संख्या इसने पूछा है तो आपका रिजल्ट फाइनली क्या होगा 80। दोनों संख्याओं को कभी कभी पूछो कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा तो आपका रिजल्ट यहीं पे आ गया था। x की वैल्यू को जो होता है ना वो आपका अंतर ही होता है, या फिर इसको निकाल के आप कर सकते हैं 80 में से 60 गया कितना बचा 20। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। अब सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए यार प्लीज़, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि जो मैं आपसे काम कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ तो मिल रहा है, कुछ बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, है ना। और जल्दी से किसी स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए। थैंक यू।